नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अंकेश कुमार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? जो क्लास कितना है पहले देख लीजिए। क्लास है 12th के लिए। ठीक है, तो जो कि है मेरा कैपेसिटर, मतलब उसका हिंदी होता है, क्या होता है उसका हिंदी? पहले इंग्लिश होता है कैपेसिटर, मतलब संधारित्र होता है उसका हिंदी। ठीक है, अब आइए संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र एक प्रकार का मशीन होता है। ठीक है, उसका उपयोग क्या होता है? तो उसके द्वारा जो है ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेशों को, मतलब करंट को उसमें संचित किया जाता है, मतलब रखा जाता है। ठीक है, तो आइए मेरे पास आवेश, मतलब वो एक कैपेसिटर भी है जिसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, शो अप कर देते हैं। तो ये देखिए, ये एक किट है जो कि सभी मशीन में होता है, जैसे डीवीडी, टीवी, फ्रिज, ये सभी में होता है। ठीक है, तो ये जितना भी देख रहे हैं ये बड़ा बड़ा जो होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, मतलब हिंदी में संधारित्र बोलते हैं इसको। देखिए, ये भी संधारित्र है, ये भी है ना। तो एक मतलब मशीन में बहुत सारा संधारित्र लगा हुआ, तो इसका उपयोग क्या होता है? तो मतलब बहुत अधिक मात्रा में आवेश में इसमें संचित होता है, जो कि हमको, जैसे मान लीजिए एसी को है बहुत अधिक उसमें चाहिए करंट, तो उतना तो हम दे नहीं पाएंगे। मेरा तो 220 ही होता है वोल्टेज, है ना। तो उसमें बहुत सारा ऐसा ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोधक, है ना। तो इसमें प्रतिरोधक भी बहुत सारा लगा हुआ होता है, ये देखिए लगा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम दूसरा वीडियो ले आएंगे, तो उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, इस पर हम नोमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसका जो है ना, इसका रंग पर ही खेल होता है। ठीक है, इसमें देखिए 4 रंग होता है। देखिए इसमें देखिए लाल लाल गोल्डन और गोल्डन ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए लाल, पीला और काला, और क्या दिया हुआ है ना, भूरा करके दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? इसका 4 ही रंग होता है। जितना भी मतलब रेजिस्टेंस होता है सभी में कितना रंग होता है? मात्र 4 ही रंग होता है सभी में, आप देख सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये 4 रंग के आधार पर इसका मान निकाला चाहिए कितना वोल्टेज का है और नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पार्ट दूसरा में पढ़ेंगे। अभी मेरा पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में। और ये आप जानते हैं ये क्या है? ये मेरा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आइए आज हम इस पर पढ़ते हैं कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेशों को संचित किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? आवेश संचित होता है। ये देखिए, आप पंखा में भी देखेंगे बहुत बड़ा लगा हुआ रहता है। अगर जो ये मतलब ठीक रहता है, ठीक है, और इसका इसमें 2 वायर निकला हुआ रहता है इधर से, अगर दोनों को आपस में सटाएंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त स्पार्क करेगा, मतलब चिंगारी फेंकेगा। ठीक है, जिससे कि दुर्घटना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मेरा ख़राब किट है, तो इसे से इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो आइए आज हम इसके बारे में, इस पर नोमेरिकल पढ़ते हैं पहले। ठीक है, कि इस पर मतलब किस टाइप से इसका मान निकलता है और ये क्या क्या होता है। तो आइए इसको देखते हैं अच्छा से। तो ये देखिए, हमको पढ़ना क्या है? संधारित्र पढ़ना है। इसका इंग्लिश होता है कैपेसिटर। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ लिख लीजिए। क्या है? एक है ना, एक ऐसी युक्ति जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेशों को संचित किया जाता है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? एक ऐसी युक्ति जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आवेशों को संचित किया जाता है। आइए लिख देते हैं। तो ये देखिए, हम लिख दिए हैं। क्या लिखे? एक ऐसी युक्ति। युक्ति मतलब क्या आता है? सिस्टम। ठीक है, मतलब मशीन, है ना। तो एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं हम? आवेशों को, आवेश मतलब क्या होता है? करंट होता है। ठीक है, तो आवेशों को संचित किया जाता है, मतलब उसमें इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मेरा पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब संकेत क्या होता है ना। तो इसका संकेत देखिए इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वायर होता है और ये मेरा संधारित्र का हो गया। ठीक है, इसमें दोनों क्या, दोनों आपस में बराबर ही होता है। एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ? ये आवेश है ना, कैपेसिटर का ये संकेत हुआ। ठीक है, अब इसमें हमको 2 टाइप पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? इसमें जो पढ़ना है ना, पहला हो गया समांतर क्रम में जब रहेगा तब, दूसरा श्रेणी क्रम में रहेगा तब क्या होता है। ठीक है, इसका फार्मूला देखना पड़ेगा, तब ना हम इसका नोमेरिकल बनाएंगे। नोमेरिकल देखिए किस किस बुक से बनाएंगे, है ना। भारतीय भवन भी है और एनसीईआरटी भी है। तो तीनों चारों किताब से हम लोग मिक्स करके इसमें नोमेरिकल को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला कौन है। पहला मेरा श्रेणी क्रम है। पहला श्रेणी क्रम में क्या होता है, और दूसरा जो है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फार्मूला मेरा क्या होता है? हमको ये देखना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीरीज ग्रुपिंग, है ना। तो सीरीज मतलब कैपेसिटर का सी से लिखते हैं, है ना। और मतलब श्रेणी क्रम का सीरीज होता है तो सी एस, है ना। अब इसका हमको देखना पड़ेगा, तो इसका फार्मूला क्या आता है? ठीक है, और ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, और ये सी पी पी मतलब क्या होता है? पैरेलल। कौन? कैपेसिटर पैरेलल। ठीक है, इसका फार्मूला मेरा क्या होगा? हमको ये दोनों देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बहुत सारा नोमेरिकल को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
तो श्रेणी का जो फार्मूला होता है, श्रेणी का होता है 1/c, ठीक है। 1/c मतलब C1 जितना भी कैपेसिटर है सबको हमको उलट करके जोड़ देना है 1/C3। मतलब जितना भी, मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोध, मतलब 3 को क्या है कैपेसिटर है, तो उसको तीनों को जोड़ देंगे 1/, जितना मान रहेगा उसको इतना इतना करके इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अगर जो मान लीजिए ये समांतर क्रम में है तो इसका हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। C1 C2 और C3। अब ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आपको प्रूव करके दिखाएंगे कोई और वीडियो में, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कोई और वीडियो में, ताकि ये वीडियो हम जो बात करने वाले हैं मात्र हम उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें हमको मात्र न्यूमेरिकल अभी पढ़ाना है, ठीक है। तो आइए आज इस पर हम पहला न्यूमेरिकल को देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ठीक है। तो लिखते हैं पहला न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 संधारित्र है ना, जिसमें प्रत्येक की धारिता बोला 3 माइक्रोफैराडे है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता में क्या करना है, निकालना है, ठीक है। जब कौन क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में, तब हमको निकालना है ना समतुल्य प्रतिरोध निकालना। तो पहले क्या बोला, 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता कितना है, ये मतलब 3 माइक्रोफैराडे है, तो मतलब C1 जो होगा और C2 जो होगा और C3 जो, तीनों का मान क्या है, एक ही है, कितना है 3 माइक्रोफैराडे ही है, ठीक है। अब माइक्रो की जब बात है तो माइक्रो का मान हमको याद रखना पड़ेगा, 3 × 10⁻⁶ कर दिए तो ये मेरा खाली फैराडे बन गया, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही मात्रक फैराडे होता है, ना कि माइक्रो फैराडे, इसको हम फैराडे में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, समतुल्य धारिता निकालना है, कब, जब श्रेणी क्रम में होता है तब। तो श्रेणी क्रम में होने के लिए हमको क्या चाहिए, अभी हम तुरंत लिख दिए हैं, श्रेणी क्रम में होने के लिए क्या चाहिए हमको, 1/c करके चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक, इसके लिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ मेरा मिस्टेक ये है 1/, करके होता है, ठीक है। 1/c है ना, एस इक्वल टू 1/C1 + C2 इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/, इसको सिर्फ c कर देते हैं, c मतलब क्या हो गया, टोटल संधारित्र की धारिता, इतना बराबर C1 + C2 + C3 हो गया। अब इसका मान धरना पड़ेगा, इतना बराबर कितना हो गया, 1/3 + 1/3 + 1/3 हो गया। ये अब क्या करना पड़ेगा, 1/c बराबर, इसका LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1, ठीक है। तो 1/c इक्वल टू 3/3 हो जाएगा यहाँ पे मेरा। यहाँ काट देंगे तो मेरा कितना आ गया, 1 हो जाएगा। तो इसको हम जब पलट देंगे या तिर्यक गुना कर देंगे इसको इससे, तो c बराबर कितना रहेगा, इसके नीचे 1 रहता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ रखे हैं माइक्रोफैराडे वाला ही मान रखे हैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराडे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, 1 × 10⁻⁶ फैराडे कर सकते हैं। 1 का कोई मान होता नहीं, सिर्फ 10⁻⁶ फैराडे, इसको आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। और तो ये मेरा अपना आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसी में देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है। इसी में देखिए, अगर जो यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक को बताते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि होता है, यहाँ से देखिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको हल करेंगे, इसके लिए हम कुछ नियम को यहाँ पे मतलब करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2, ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 6 करते हैं, या 2 × 3 नहीं कर देंगे तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा। उसी टाइप से है 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 जो है ये कितना बारी है, 3 बारी रिपीट हुआ, इसको 3 से गुना, 3 3 कैंसिल से करा, कितना आ गया मेरा आंसर डायरेक्ट मेरा 1 आ गया। तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकते थे, पर आप लोग को समझाने का हम इतना टाइप यहाँ पे आगे लेके चले हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टाइप को देखने से पहले यदि हम इसी को श्रेणी क्रम में जुड़े तो समतुल्य प्रतिरोध निकालें, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ए कर देते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इसको हम बी यहाँ करके ना निकाल सकते हैं। और जब कौन क्रम में हो, जब समांतर क्रम में हो तब समतुल्य प्रतिरोध निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समांतर बोल नहीं रहा है, फिर भी हमको निकाल देना अपने मन से, मतलब क्या, आपको वहाँ बोर्ड भी नहीं निकालना है, मतलब आपको सिखा रहे किस टाइप से निकलता है ना। तो समांतर क्रम में कैसे निकलता है उसके लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए मेरा फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3, 3 को ही कैपेसिटर है तो इसको जोड़ दिए हम, ठीक है। अब C बराबर कितना है, इसका मान भी 3 दिया है, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, तो कितना आ गया मेरा 9 माइक्रोफैराडे आंसर आ गया है, ठीक है। या आप इसको 9 × 10⁻⁶ फैराडे भी
बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्रो का मान कितना होता है 10⁻⁻6 होता है। तो इसी में मतलब आपका देखिए डबल डबल क्वेश्चन हो गया। जब श्रेणी क्रम मिलेगा तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, और जब समांतर क्रम मिलेगा तो मेरा तब आंसर मेरा क्या आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हम नोट कर चुके हैं। क्या बोल रहा है, बोलता है दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। ठीक है, ये 3 संधारित्र 2 है ना, 2 माइक्रोफैराड है ना, ये क्या है पी मतलब पिको फैराडे, 2 पिको फैराडे, 3 पिको फैराडे और 4 पिको फैराडे के होता है। हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए किस टाइप से इसको बनाना पड़ेगा। ये मेरा नॉर्मली क्वेश्चन है, मतलब C1 मेरा कितना दिया हुआ है 2 पिको फैराडे। ठीक है, पिको का मान कितना होता है, पिको का मान होता है 2 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, तो C1 का मान हो गया। अब C2 का मान निकालेंगे तो 3 पिको फैराडे हो जाएगा। तो यह कितना होगा 3 × 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, अब उसके बाद C3 निकालना पड़ेगा, तो कितना देगा 4 पिको फैराडे हमको दिया हुआ है। इसको हम अपने मन से C3 मान लेंगे, बराबर 4 × 10⁻⁻12 फैराडे यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, C1 C2 और C3 हम यहाँ लिख चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर। ये तीनों प्लेट क्या है, तो समांतर प्लेट के लिए निकालना है। तो समांतर प्लेट के लिए फार्मूला आता है C1 + C2 + C3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 + 3 + 4, देखिए हम इसको भी लेके बना सकते हैं और इसको भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। कितना होगा 4 3 7 और 7 2 9, तो 9 क्या होगा 9 पिको फैराडे। तो आप यहाँ से फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 9 × 10⁻12 पिको है ना, यहाँ पे ओनली फैराडे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फैराडे है ना, पिको को हटा के यहाँ पे 12 10⁻⁻12 हम डाल दिए, तो मेरा इतना आंसर आ गया है। ठीक है, अगर जो आप बोलिएगा कि हम इसको लेके चलेंगे तो इससे भी लेके हम आपको हल करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C1 + C2 + C3, तो ये मेरा फार्मूला हो गया। इसका मान धरना पड़ेगा 2 × 10⁻⁻12 + 3 × 10⁻⁻12 + 4 × 10⁻⁻12, इतना ही हो गया है। अब देखिए इसको मतलब हल करने के लिए आप इसको कैसे हल कीजिएगा। ठीक है, इसको आप दूसरा सब यहाँ भी हल कर सकते हैं। बोलिए कैसे, इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब हो गया है ना 0.0000 है ना, यहाँ कितना होगा, यहाँ 11 को 0 होगा, उसके बाद जाके 10 होगा। ठीक है, उसके बाद सब को इस टाइप से आप तोड़िएगा, उसके बाद आप इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो उस टाइप से कर सकते हैं। और या सिंपल तरीका देखिए, इसमें से देखिए कितना कॉमन आ रहा है आपको 10⁻⁻12, देखिए सब में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं 2 + 3 + 4, देखिए सब में मेरा आ गया है इंटू 10⁻⁻12 मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया, मतलब बाहर कर दिए। उसको इधर ले चाहे उधर ले, बात क्या है एक ही है। उसके बाद 4 3 7 7 2 9 × 10⁻⁻12 क्या हो गया, ओनली यहाँ फैराडे में डायरेक्ट आंसर आ गया था। इस टाइप से बनाइए, इस टाइप से बनाइए, जैसे ही बनाइएगा आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, अगला को देखते हैं। यह जो है यह फोटो वाला है। ठीक है, तो यह भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का, क्योंकि इस टाइप का ही हमको देता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जब भी हम 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो हमको इस टाइप का एक या दो देता ही है। ठीक है, ये 1 नंबरिया भी दे सकता है और 2 नंबरिया भी देता है। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाते हैं, इसको किस टाइप से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहले में इसको पकड़ना पड़ेगा कौन कौन श्रेणी क्रम है और कौन कौन समांतर क्रम है। ठीक है, तो देखिए इसका मान इधर माइनस है, इसका प्लस है। ठीक है, इसका इधर माइनस है, जिसका इधर प्लस है। देखिए ये इस टाइप से, देखिए यहाँ पे इसको गया है, यहाँ से ये गया है ना। अगर जिसको हम सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, होगा कि ना होगा। इसी को देखिए मोड़ के यहाँ पे इस टाइप से रखा गया है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से पहले इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, कि यहाँ से ऐसे है ना, तो इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर इस टाइप से, ये क्या है, ये मेरा C' है। ठीक है, तो ये मेरा इतना के बदले ये इतना आ गया है C'। ठीक है, अब ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराडे लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 माइक्रोफैराडे लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराडे लिख देंगे। अब इसका मान हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का आंसर क्या होता है 1/C होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका 2 है तो 1/,
दो प्लस इसका भी 1/2, तो आधा और आधा होता है 1 रुपया, है ना। तो एक मतलब कितना गया, 1 हो गया 1 माइक्रो फैराडे। अब देखिए दोनों मेरा क्या है, दोनों मेरा समांतर क्रम में है, ठीक है। तो ये देखिए हमको इस टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस टाइप से ये आ गया, ये ऐसे, है ना। इसको ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से ये इस टाइप से आ गया, ठीक है। यहाँ मेरा 3 माइक्रो फैराडे का है, तो यहाँ 3 माइक्रो फैराडे, यहाँ जितना का है वहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस दोनों को हल करेंगे, तो मतलब जब समांतर में होता है तो क्या होता है, C1 C2 होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, C डबल डैश बराबर 3 माइक्रो फैराडे, क्योंकि इसको और इसको हम यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सब मेरा क्या आ गया, सब मेरा कौन क्रम में आ गया, ये श्रेणी क्रम में आ गया है। तो श्रेणी क्रम का आंसर कितना होता है, तो श्रेणी क्रम के लिए मेरा देखिए 1/C होता है बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता है। तो इतना बराबर कितना आ गया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको हम काट कूट कर देंगे, है। तो 1/ इतना ऊपर लेंगे 3/3, काट कूट में आंसर 1 हो जाएगा, तो C=1 हो गया। 1 क्या है, यहाँ माइक्रो फैराडे, तो यहाँ भी माइक्रो फैराडे आ गया, है ना। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रो फैराडे आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप अच्छा से देखिए, ठीक है। इसको आइए इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये आ गया, तो ये मेरा श्रेणी क्रम हो गया है। ये मेरा कौन हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 होता है, मतलब है ना, इसको पलट देंगे 1/C, है ना, 1/2 और 1/2, तो आंसर 1 हो गया, तो इसको 1 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये मेरे जितना है इसको हम यहाँ फिगर बना ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो जहाँ है उसको हम लिख दिए, इसको ये कर दिए। जब समांतर में होता है तो मेरा क्या होता है आंसर, समांतर का आंसर होता है C1 और C2, मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 2 और 1 3 हो गया है। अब इस सबको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे समांतर आ गया, है ना, श्रेणी आ गया। श्रेणी के लिए आता है 1/C, तो उस टाइप से यहाँ पे करके 1 माइक्रो फैराडे का आंसर ला दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ये मतलब यहाँ से गया, यहाँ पर 3 माइक्रो फैराडे 3 माइक्रो फैराडे 3 माइक्रो फैराडे 3 3 3 3, है ना। सब में माइक्रो फैराडे लगा हुआ है, ठीक है। और बीच में जाइए दो ये 2 माइक्रो फैराडे का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बोला है इसका समतुल्य धारिता निकालने के लिए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इसको भी स्टेप कर करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, तो ये जैसे फोटो है पहले, ये देखिए मेरा ये कौन सा क्रम में आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये श्रेणी कौन है, श्रेणी क्रम है ये, क्योंकि यहाँ से इसको जो खोल देंगे तो ये मेरा किस रूप में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, है ना। 3 को देखिए इसमें लगा हुआ है, तो तीनों मेरा इस रूप में आ जाएगा, ये है ना। तो मेरा कौन है, ये श्रेणी क्रम है। इसे हमको स्टेप यहाँ फर्स्ट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ फिर 1 कर दिए, उसके बाद ये यहाँ आगे आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ओनली C डैश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ 3 माइक्रो फैराडे 3 माइक्रो फैराडे 3 और 3, है ना। और यहाँ पे 2 और 2 दिया हुआ था, हमको इस सब को एक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होता है, श्रेणी क्रम में 1/C होता है, तो मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको 3 से गुना करेंगे तो मेरा यह कैंसर कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइक्रो फैराडे, अब ये कौन क्रम में आ गया मेरा, ये समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम के लिए इसको स्टेप कौन सा कर देंगे, इसको स्टेप सेकंड कर देंगे। तो ये देखिए इसको हम लिख दिए, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये मेरा 3 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब ये देखिए 2 और 1 कितना आ जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हमको पहले से 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया, ये मेरा 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर स्टेप थर्ड लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, फिर इसको हमको एक करना पड़ेगा, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पे 1,
तो मेरा ये क्या आ जाएगा 1/3 1/3 1/3 तक कैंसिल होकर मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पहले से कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और यहाँ मेरा 2 दिया है। तो फिर 2 1 कितना जाएगा 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टेप कितना कर देना पड़ेगा हमको, स्टेप 4th कर देना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इतना हो गया यहाँ और फिर यहाँ इस टाइप से ना। तो 2 और 1 ये कितना आ जाएगा, ये एक तरह से इसको सीरियल में करते जाना। 2 और 1 ये कितना देगा 3 हो जाएगा और 3 यहाँ हमको दिया 3 यहाँ भी दिया हुआ है ना। तो मेरा लास्ट स्टेप क्या होगा, तो देखिए इस टाइप से जब आ जाता है तो ये श्रेणी क्रम में आ गया। श्रेणी के लिए क्या होता है, श्रेणी के लिए होता है 1/c इतना। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो 1/3 इतना इक्वल टू 3/3 काट उठ के मेरा आंसर 1 हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया 1 माइक्रो फैराडे मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वाला भी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। उसके पहले इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में उतना कुछ है नहीं। देखिए ये हमको इधर छोड़ दिया हुआ है तार का दो, है ना। तो इधरों को छोड़ देना है हमको, इधर से पीछे से देखते हुए आना है। तो इधर मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ से ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या आता है 1/c, तो मतलब 1/3 1/3 1/3 मतलब कैंसिल हो मेरा 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ लिख दिए हैं और उसके बाद यहाँ से इसका इधर पूरा यहाँ हम उतार दिए। ठीक है, उसके बाद ये समांतर क्रम आ गया। समांतर के लिए क्या होता है C1 C2 दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3 हो गया है। उसके बाद फिर इसको कर देंगे वही काम, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से इस टाइप से इसको हम करके आंसर निकाल दिए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरा ये है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये आया तार और यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा दिया गया, 2 माइक्रोफैराडे का, और यहाँ पे एक ही लगाया गया 1 माइक्रोफैराडे का। उसके बाद ये दोनों मेरा तार क्या है लाइन में लग जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको तो स्टेप फर्स्ट कर देंगे, है ना। स्टेप फर्स्ट में क्या कर देंगे, इसको आपको इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये देखिए इधर मेरा जो है यहाँ पर C डैश हो जाएगा। तो कितना रहा श्रेणी क्रम में तो 1/c है ना। तो 1/2 1/2 तो आधा आधा 1 हो जाएगा। तो 1 माइक्रो फैराडे यहाँ है और 1 माइक्रो फैराडे मेरा आंसर यहाँ भी है। ठीक है, अब उसके मेरा ये समांतर आ गया। समांतर में C कितना था 1 + 1 इक्वल 2 माइक्रो फैराडे इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट ही था पर ये उतना भारी नहीं था क्योंकि आप ये समझ गए, तो इसी वजह से आप ये भी समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो ये है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या दिया, यहाँ से आ गया, यहाँ से वायर 2 पार्ट में बट गया। ठीक है, तो यहाँ 1 माइक्रो या 2 माइक्रो फैराडे, यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ 1 का माइक्रो फैराडे का लगाया गया। इसका बोला समतुल्य प्रतिरोध निकालने। तो इसका हम क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट कर देंगे पहले। उसके बाद देखिए ये मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया, ये इन दोनों को हम 1 कर देंगे। उसके बाद ये मेरा 1 है ही और इन दोनों को भी यहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना है, ये मेरा समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में मेरा कितना होता है C डैश के लिए 3 हो जाएगा, 3 माइक्रो फैराडे। और ये मेरा पहले से यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ F लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा पहले से 3 है तो यहाँ 3 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। और ये ऊपर नीचे को जोड़ेंगे तो यहाँ भी C डबल डैश इक्वल टू 3 माइक्रो फैराडे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कौन क्रम आ गया, श्रेणी क्रम आ गया। श्रेणी में फार्मूला क्या आता है 1/c इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/3 और प्लस 1/c डबल डैश कर देंगे। ठीक है, 1/, इतना तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 काट कूट कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। तो C इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो गया आंसर। ठीक है, तो 1 क्या 1 माइक्रो फैराडे, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 1 माइक्रो फैराडे। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, ये आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो इसको आइए दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरा ये समांतर क्रम है तो इन दोनों को 1 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे तैसे उतार दिए, इन दोनों को 1 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरा कौन आ जाएगा श्रेणी क्रम आ गया। श्रेणी क्रम फार्मूला लगा के हम इसका आंसर निकाल दिए। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये हमको दिया हुआ यहाँ से आया, ये मेरा श्रेणी क्रम में है और ये मेरा नीचे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये बहुत ही आसान है। मेरा क्या करना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ से आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर एक। ठीक है, तो ये दोनों को हम यहाँ 1 करके लिख दिए हैं, मतलब इसको C डैश कर देंगे बराबर कितना का, तो 1
मतलब द और द है, इसको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम क्या, तो फार्मूला 1/c होता है, ठीक है। तो 1/2 अब प्लस 1/2, तो आधा आधा 1 होता है, तो ये मेरा 1 हो गया। फिर 1 माइक्रो फैराडे, नीचे भी 1 माइक्रो फैराडे हमको दिया हुआ है ना। अब हमको क्या निकालना है, ये दोनों को फिर इतना हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सी निकालना पड़ेगा। तो सी इक्वल क्या था फार्मूला, C1 अब प्लस सी डैश, ये इसको हम C1 इसको सी डैश मान लिए। तो इतना इक्वल 1 अब प्लस 1 इक्वल टू 2 माइक्रो फैराडे। मेरा इतना का आंसर क्या हो गया, 2 माइक्रो फैराडे आ गया है, ठीक है। आप इसको इस टाइप से कर सकते हैं, 2 × 10⁻⁻6 फैराडे, ठीक है। तो ये ऐसा ही पद्धति में आ गया, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, आप इतना भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो ये देखिए अगला मेरा ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लग रहा है बहुत हल्का, पर ये है बहुत मतलब टेढ़ा हल्का सा, मतलब ये रूल पे है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसको पहले हम देखेंगे क्या है। मैंने ये तार यहाँ से निकला, जैसे कि यहाँ पे एक निकल गया है, तो यहाँ एक लगा दिया गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, सब में 2 माइक्रो फैराडे का लगाया गया है, ठीक है। अब हमको इसका आंसर निकालना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा है ना, ये क्रिक-हॉफ का एक नियम है, वो बोलता है कि जो भी बीच में होता है ना उसका मान नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हमको हटा देना पड़ेगा। तो मेरा ये और ये और ये मेरा 4 गो ही बच गया, ठीक है। पर ये कब नहीं होता है, जब देखिए जब मेरा इस टाइप से लगा हुआ रहेगा तब। अगर जो इस बार से बार लगा हुआ होता तब इसका भी मान होता, ठीक है। तो उसको भी हम दिखा देंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहता कि यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ लगा हुआ है, और मेरा वायर यहाँ से यहाँ गया। अगर जो मेरा इस टाइप से रहता ये है ना, तो इसका भी मान होता है, ठीक है। पर क्रिक-हॉफ का नियम बोलता है जो तार ऐसे ऐसे गया तो ये ऐसे ऐसे लगा दिया गया तो इसका मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसका तो मान होगा नहीं, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या आ गया, मेरा समांतर श्रेणी क्रम आ गया, और ये मेरा श्रेणी क्रम आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे कर देंगे यहाँ, और इसको भी हम यहाँ। तो ये कितना आ गया, 1/2 1/2, तो कितना आ गया, 1 हो गया। तो इसका 1 माइक्रो फैराडे यहाँ हो जाएगा, इसके लिए भी यहाँ 1 माइक्रो फैराडे हो जाएगा ये, और बीच वाला का तो मान होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा इतना हो गया है। अब इसका स्टेप क्या करना पड़ेगा, इसको एक मतलब यहाँ स्टेप लिख देना, स्टेप फर्स्ट, यहाँ स्टेप सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या आ गया, फिर समांतर क्रम आ गया। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, इधरों का हम मान लिए हैं ये एक ही है, ठीक है। अब समांतर के लिए फार्मूला आता है C1 प्लस C2, तो मतलब 1 प्लस 1, तो बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराडे इसका टोटल आंसर आ गया ये, ठीक है। अगर जो मेरा इस टाइप से रहता तब मेरा इसका आंसर कितना आता, तब इसको देखिए, ठीक है। तो इसको पहले इस टाइप से कर देते और ये दोनों को हम एक कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर C डैश कर देते, और ये मेरा बीच में गया तो इसको हम बीच में लिख देते, और ये जो मैं नीचे गया है इसको भी हम C डबल डैश कर देते, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, और इसके बदले कितना है, दो 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 न है, तो दो दो के यहाँ कितना होगा, 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ वो कितना दो दिया ही था। अब ये मेरा श्रेणी क्रम आ गया। श्रेणी का फार्मूला क्या था, 1/c, मतलब 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 1/2, यहाँ LCM लीजिएगा ना, तो 4 प्लस 1/2, 4 1 5 हो जाएगा, 5/2, मतलब कितना हो गया है, 4.5 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो इस टाइप से दिया नहीं है, तो हमको इस टाइप से दिया, तो इसी से हम इसको बनाए, ठीक है। आप लोग ये बीच वाला को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्रिक-हॉफ का नियम कब आता है और कब नहीं आता है, ठीक है। तो इतना ही मेरा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हम डील कर दिए हैं। ये किताब भारती भवन से था, ये हम ढूंढ के किए हैं, बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। और भी इससे हम क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे कि ये सब देख रहे हैं, इस सब को भी हम डील करना चाहेंगे, ठीक है। और हम कुछ फार्मूला को भी प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे ये फार्मूला कैसे ये प्रूव करना चाह रहा है उसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम अलग वीडियो को लाएंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, और आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी जो हम वीडियो लाएंगे सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा, ठीक है। और यदि जो आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत पड़ रहा हो, इसमें कहीं भी नहीं समझ लग रहा है, तो आप खाली क्वेश्चन नंबर हमको लिख के कॉमेंट्स कीजिए, ठीक है, कि 4 का नंबर हमको नहीं समझ लगा, या 5 नंबर, जो भी नंबर आपको नहीं समझ लगा आप उसको मेरे कॉपी के नंबर से मतलब कमेंट्स करके बोलिएगा, तो उसको हम फिर से रिप्लाई करके
वीडियो बना के उसको डालेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।